all of you. Myself Manoj Kadia, Professor, Regional College of Pharmacy, Department of Pharmacognosy, Sitapura, Jaipur. Today we will discuss about the B.Pharm SAM field subject Pharmacognosy and Pharmacochemistry. The topic carotenoids. Carotenoids क्या होते हैं? Carotenoids एक तरह के पिगमेंट्स होते हैं, जो कि पिगमेंट जो कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं. These are the carotenoids. So carotenoids, these are the टेट्राटर्पीन पिगमेंट्स. ऐसा होते हैं, इस तरह की होती है टेट्राटर्पीन्स स्ट्रक्चर होता है इसका. ठीक है. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कहाँ ये मिलेंगे? दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं कई बैक्टीरिया, उसके अंदर ये होता है. लाइक फंजाई में, एल्गी में मिलेंगे. उसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स में भी ये कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं. दे एग्जिबिट येलो, कैसा कलर होता है? इनमें येलो होता है मेनली, ऑरेंज होता है, रेड होता है एंड पर्पल कलर के होते हैं. जो कलरिंग पिगमेंट जैसे अपन मिर्ची के अंदर देख रहे हैं कि मिर्ची हरी आ रही है, लाल कलर आ रहा है, टमाटर के अंदर लाल कलर आ रहा है, तो ये सब क्या है? कैरोटीनॉइड्स है, पिगमेंट्स हैं जो इसके अंदर होते हैं. इसके अलावा दे प्रोड्यूस फ्रॉम फैट्स एंड अदर बेसिक मेटाबॉलिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बाय ऑर्गेनिज्म. तो बेसिक मेटाबॉलिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, अदर फैट्स एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इसके अलावा जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, यदि इनका स्ट्रक्चर अपन देखें तो इनमें अंदर कैसी होती है? 8 आइसोप्रीन यूनिट होती है, आइसोप्रीन यूनिट. उसके अलावा विद 40 कार्बन स्केलेटन. 8 आइसोप्रीन यूनिट विद 40 कार्बन स्केलेटन होती है. दे डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, जिनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. दो ग्रुप्स वो हैं, फर्स्ट इज कैरोटीन्स एंड सेकंड इज ज़ैंथोफाइल्स. फर्स्ट इज कैरोटीन्स जो होते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन. उसके अलावा लाइकोपीन होता है, जो ये तो हो गए कैरोटीन. यदि ज़ैंथोफिल्स की बात करें, जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं बीटा क्रिप्टोजैंथिन एंड लुटीन एंड जियाजैंथिन. तो कैरोटीनॉइड्स होते क्या हैं? कैरोटीनॉइड्स मेनली टेट्राटर्पीन पिगमेंट्स होते हैं. कौन कौन से कलर के होते हैं? दे आर कलर येलो, ऑरेंज, रेड एंड पर्पल कलर के होते हैं, जिसमें से मेनली पर्पल कलर का ज़ैंथोफाइल्स होते हैं, बाकी रेड एंड येलो कलर के कैरोटीन्स होते हैं, जो कि दो अलग अलग तरह के कैरोटीनॉइड्स की कैटेगरी है. कैरोटीनॉइड्स में अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन होता है, जबकि ज़ैंथिन में बीटा क्रिप्टोजैंथिन, लुटीन और ज़ैंथिन होता है. नाउ we discuss about the different uses and properties of the carotenoids. They absorb light energy को, ये absorb करते हैं by the photosynthesis के द्वारा light energy को absorb करते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है उसको डैमेज होने से बचाते हैं. सबसे मेन काम क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है उसको डैमेज होने से बचाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं. दे कंटेन बीटा आयरन रिंग. इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? बीटा आयरन रिंग होती है, विटामिन ए एक्टिविटी ये प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि बीटा कैरोटीन होता है, जो कि विटामिन ए का लिए प्रिकर्सर होता है, और विटामिन ए जो आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीन सैलेड्स अपन को खाने चाहिए, जैसे कलरफुल है सैलेड्स अपन को वो खाना चाहिए, जिससे कि आपकी आंखें सही रहती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? विटामिन ए एक्टिविटी है. दे कन्वर्ट टू रेटिनॉल एंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स. क्या होता है? कन्वर्ट करता है रेटिनॉल को, और ये कन्वर्ट करता है एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है. पिंक कलर जो होता है वो इसी कारण होता है, कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है. पिंक कलर, इसके अंदर अपन एग्जांपल देखें तो बॉल लिजार्ड होती है, फ्लेमिंगो का पिंक कलर होता है, वो किसके कारण है? कैरोटीनॉइड्स के कारण है. येलो कलर जो होता है, जैसे कि एग योग में अंडे की जो अंदर का योग है वो येलो कलर का होता है, वो किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है. बनाना का कलर जो पीला कलर होता है वो कैरोटीनॉइड्स का होता है. जो अपन कैरेट्स होती है, ठीक है, गाजर होती है, उसका लाल कलर और पीला कलर जो होती है, पीले कलर की गाजर है, वो कैरेट्स किसके कारण होती है? कैरोटीनॉइड्स के कारण होती है. इस तरह जो टमाटो का
ग्रीनिश येलो टू डीप रेड कलर, जैसे पहले शुरू में क्या होता है वो ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद वो क्या कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो वो इसके कारण होता है चेंजेस इन फाइटोइन, जो उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है फाइटोइन, किसमें चेंज होता है, लाइकोपीन में। तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन टू रेड कलर का वो टमाटर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया कि फाइटोइन इसमें कन्वर्ट हो गया लाइकोपीन में। यदि कैरोटीनॉइड्स की एप्लीकेशन की बात करेंगे कहाँ कहाँ वो यूज होता है, तो इसके वेरियस यूजेस हैं। कैरोटीनॉइड्स अपनी बॉडी के लिए और वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कैरोटीनॉइड्स। सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड एज ए सप्लीमेंट की तरह यूज होता है। जैसे कि सभी सप्लीमेंट में लाइकोपीन होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, ल्यूटीन, ये एज ए मेनली ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मेन अपने सब्जियों के अंदर, सलाद में, इनमें फ्रूट्स में, इनमें अपन को मिलते हैं, जो मेन सप्लीमेंट की तरह अपने बॉडी में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक पर्पस होते हैं। कॉस्मेटिक पर्पस में जो यूज होता है वो लाइकोपीन होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है एंड एस्टाजेंथिन यूज होता है। ये सारे कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा फूड बेवरेजेस में यूज होते हैं कैरोटीनॉइड्स, कैफाजेंथिन, लाइकोपीन एंड बीटा कैरोटीन। ये जो फूड आते हैं कई मार्केटेड फूड बेवरेजेस आती है, उसके अंदर ये मेनली यूज होते हैं। एनिमल फिश फीड में बीटा कैरोटीन यूज होता है, एनिमल्स में फिश फीड में। एंटीऑक्सीडेंट में जियाजेंथिन यूज एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है। और देखा जाए तो ये अपने आप में एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है कैरोटीनॉइड्स मेनली एंटी कैंसरस यूज है इसका। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यून एनहांसर है। तो ये सारे सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक, फूड एंड बेवरेजेस, एनिमल फिश फीड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर एंड इम्यून सिस्टम बूस्टर, ये है। ये सारे जो कैरोटीनॉइड के एप्लीकेशन है। थैंक यू।